बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं 9th क्लास यूनिट नंबर 1 रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 कर रहे हैं हम। जो पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, आप वहाँ से ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 हम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की जो हेडिंग है हमारे पास, वो कह रहा है इफ़ ए इक्वल हो 3/2 के, बी इक्वल हो 5/3 के एंड सी इक्वल हो 7/5 के, देन वेरीफाई डैट के। इस क्वेश्चन को वेरीफाई करें। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, a प्लस बी, तो इसने मल्टीप्लाई होना है c के साथ, फिर इक्वल होनी चाहिए ये वाली साइड इस साइड के। इस साइड में क्या है हमारे पास, a c प्लस b c, यानी a ने c के साथ मल्टीप्लाई होना है, b ने c के साथ, और सेंटर में प्लस का साइन आ गया। तो सबसे पहले हम इस साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो हेडिंग आ गई है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड को हम सॉल्व करें। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है a प्लस बी और इसमें मल्टीप्लाई होना है c के साथ। तो अब हमारे पास इनकी वैल्यूज़ भी दी हुई हैं, तो हम वैल्यूज़ नोट कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, a क्या है हमारे पास, a हमारे पास है 3/2 के इक्वल, ठीक है, ये उसने ऊपर दिया हुआ है, सेंटर में प्लस का साइन आ गया। b है हमारे पास 5/3 के इक्वल, और इस सारी की सारी वैल्यू में मल्टीप्लाई होना है 7/5 के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आप, जब भी दो वैल्यूज़ के दरमियान प्लस का साइन आता है तो हम इन दोनों वैल्यूज़ का लेते हैं एलसीएम। पहले हम ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेंगे, बाद में जो इसका आंसर आएगा उसको इसके साथ सॉल्व कर लेंगे। तो ब्रैकेट में सिर्फ 2 और 3 नीचे हैं, तो इन दोनों का हम जब लेते हैं एलसीएम, तो 2 सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आता है और 3 भी सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आता है, यानी 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो एलसीएम हमारे पास आ जाता है 6। तो यहाँ पे हम अपना एलसीएम लिख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, इस एलसीएम को हमने 2 दफ़ा डिवाइड करना है, एक दफ़ा इसके साथ, इस डिनोमिनेटर के साथ, एक दफ़ा इसके साथ। पहले 2 के साथ फिर 3 के साथ। 2 के टेबल में 2 3 होता है 6 और 3 2 होता है 6। अब क्या करना है, इसके साथ जब डिवाइड किया था तो जो इसका आंसर आया था ये वाला, इसने इसके ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई होना है। जब इसके साथ किया था तो जो इसका आंसर आया था ऊपर वाला, इसने ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। 3 3 हो गया जी 9, सेंटर में प्लस का साइन आ गया, और जब 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 5 हो गया 10, ठीक है। तो इसने मल्टीप्लाई होना है 7/5 के साथ। सो स्टूडेंट्स, 9 में अगर हम 10 को प्लस करें तो हमारे पास आ जाता है 19 और नीचे आ गया है 6। अब इसने इसको ये वाला स्टेप सॉल्व कर लिया, तो इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है 7/5 के साथ। अब स्टूडेंट्स, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लेना है, क्योंकि इनमें कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसकी कटिंग हो रही हो, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब 7 को 19 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 133 और 5 6 are 30। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है हमारे लेफ्ट हैंड साइड का 133 और 30। ये हमारे पास आ गया हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। आगे हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। सो स्टूडेंट्स, ये आगे हमारे पास राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, किसको सॉल्व करना है, ए सी प्लस बी सी को। तो ये वैल्यूज़ हैं हमारे पास, तो हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। ए हमारे पास है 3/2 के इक्वल, ये मैंने अगेन यहाँ पे लिख लिया था 3/2, इसने मल्टीप्लाई होना है सी के साथ, सी है हमारे पास 7/5 के इक्वल, ठीक है। फिर सेंटर में प्लस का साइन आ गया। बी है हमारे पास 5/3 के इक्वल, इसने मल्टीप्लाई होना है सी के साथ, सी है हमारे पास 7/5 के इक्वल। तो यहाँ पे आप देखें, इनमें से कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जिसकी कटिंग हो रही हो, तो 7 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको इसके साथ। 7 3 हो गया 21 और 5 2 हो गया 10, सेंटर में प्लस का साइन आ गया। अब यहाँ पे आप देखें ये दोनों आपस में कट गए, यहीं पे खत्म हो गए, तो हमारे पास बच गया 7 ऊपर और नीचे बच गया जी 3। अब क्या करना है, हमने इन दोनों का हमने ले लेना है एलसीएम, 10 और 3 का ले लेना है एलसीएम। 2 5 10 और 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 वैसे का वैसे आ गया। 3 1 हो गया 3, 5 नहीं आता 3 के टेबल में, आगे आ गया जी 5 1 5, यानी 5 3 हो गया 15। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 5 3 हो गया 15, और 15 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एलसीएम आ गया है 30, यानी 30 एलसीएम आ गया। अब स्टूडेंट्स, सेम वही स्टेप करना है। 30 को हमने 2 दफ़ा डिवाइड करना है, एक दफ़ा इसके साथ और एक दफ़ा इसके साथ, एक दफ़ा 10 के साथ और एक दफ़ा 3 के साथ। 10 3 होता है 30 और 3 10 होता है 30। अब क्या करना है, इसको इसके साथ डिवाइड करके जो हमारे पास आंसर आया है ना ये वाला, इसको इसके ऊपर वाली के साथ करना है, और इसके साथ डिवाइड करके जो आंसर आया ना हमारे पास ये वाला, ये 10, इसको इसके ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे हम कर लेते हैं 21 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 1 हो गया 3 और 3 2 हो गया 6, यानी 63 आ गया हमारे पास। फिर सेंटर में प्लस का साइन, और अब इस 10 को जब हमने 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आ गया जी 70। अब स्टूडेंट 63 में हमने प्लस करना है 70 को, तो 3 में 0 प्लस करें 3 आ गया, 7 में हम 6 में हम 7 प्लस करें तो हमारे पास आ गया है जी 13। अब यहाँ पे ऊपर आ गया हमारे पास 133, ये
और नीचे आ गया हमारे पास 30, तो ये राइट हैंड साइड बिल्कुल हमारी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, तो यहाँ पे हम हेडिंग नोट कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में भी हमारे पास आंसर है 133/10 और लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे पास सेम आंसर है, यहाँ पे देखें आप। सो हम हेडिंग में लिख लेते हैं हैंस इट इज़ वेरीफाइड एट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो यही था स्टूडेंट्स आप लोगों का आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर सवाल की समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अल्लाह हाफिज़।